समझ जा, क्यों मूर्ख मूर्खता करता है। भूल जा पुरानी बातों को। भाई जमाना निकल गया, तब से लेकर अब तक लाखों का निकल गया। कैंकर के नवाज कमेरू को उठाया मैंने, कमेर को लूटा, इंदर को भगाया मैंने। भगाया होगा औरों को, पर मेरे सामने भागा है। शर्म है नहीं तुझे, कितना निर्लज भागा है। पहले धनुष उठाता हूं, फिर तुझे अपने बहुबल से प्रेरित करवाता हूं। का मन तक में चूर हुआ है, याद रख। जभी कुर्चाप में अपमान करेगा, इसका दंड अभी इसी क्षण बनेगा। चलने से मेरे देखकर भी थक जाते हैं। मैं वो नहीं जो आगे बढ़ने से घबराते हैं। मूर्ख, सावधान, जो धनुष की ओर बढ़ेगा मेरे हाथों मृत्यु की ओर बढ़ेगा। चलता हूं, देखता हूं, एक हरी कमान को देखते ही देखते उठाऊंगा। एक हरी कमान को। पखंडी, निर्लज, मैं कहता हूं कि यदि इतनी हमाकत खाएगा तो याद रख, उल्टी होके खाएगा। लाज अपनी मैं अभी बचाता हूं, चार सीता को अभी ले जाता हूं। मैं रावण जाता हूं बारी, डरती है जिससे दुनिया सारी। बांधी है मेरे जम कुबेर अग्नि माधु भारी। ये मेरे लिए क्या वस्तु है जिसे उठाने एक अपना नारी। हाँ, चलता हूं, देखता हूं। रावण, तेरी बहन कुंभीनशी का अपहरण कर लिया गया है। हाँ? क्या कहा? मेरी बहन को तुझे मैं अभी जमपुरी का रास्ता दिखलाता हूं और अपनी बहन को तेरे कदम से हटाता हूं। भगवान ब्रह्म की कृपा से सृष्टि का हर काम करने की इच्छा रखता हूं और अपने अंदर पूर्ण शुद्धि रखता हूं। ये धनुष मुझे शिव के समान है, इसलिए इस धनुष को मेरे पैर भार पर नाम है। बोलो शंकर भगवान की। जो नरेश सबसे अच्छा लगा उसी का नाम सर्वप्रथम बुलवा लिया गया, क्योंकि इस मामूली धनुष को कोई भी उठा सकता है। अजाय शत्रु जी इस धनुष को उठा लेंगे और राजा जनक उसी से अपनी पुत्री का विवाह रचा देंगे। नहीं महाराज, महाराज जनक जी की ऐसी कोई
आप शांत होकर अपना आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर्वप्रथम मैं इस धनुष को उठाऊंगा और राजा जनक जी की आंतरिक इच्छा को पूर्ण करूंगा। मैं महाराज जनक जी से मदन नरेश अजातशत्रु जी से प्रार्थना होगी, वो क्षमा करे। पहले इन्हीं नरेश को धनुष उठाने दे। धन्यवाद। कोई होती शर्त अनोखी सी जो योद्धापन को दिखलाती, जैसे मल्लयुद्ध या खड़ग युद्ध, किसी रूप में ताकत इठलाती। कहीं सिंह से योद्धा भिड़ जाता, कहीं वज्र को शक्ति पिघलाती। इस मामूली से धनुष को उठाने की गाथा अरे मेरी समझ में नहीं आती। हाय, ये धनुष नहीं, ये धोखा। अब महाराज अजातशत्रु जी एकदम ही 5-7 का पर सब है, ये तो मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, काम है रानी है मुझे, लकड़ी का ही है और नारी किसी जात का ये। अरे बाप रे, ये कोई कमान है, ये तो भारी पर्वत के समान है। अब किन्नौर नरेश धोखा है, फरेब है, ये सभी महाराजाओं का अपमान है। अब कीर्ति नगर के नरेश महाराज भानुपत प्रताप जी मंच पर सकी कमर शर्मसार हो गए। चलने की मेरी देर है, बस एक आने में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। देखना ही था, चिल्ला चढ़ाने का कोई इरादा ना था। अब आपके सामने पहाड़ी नरेश आएंगे और अपनी ताकत के जौहर दिखाएंगे। सबसे पहले दिग्विजय सिंह आएंगे।
घोड़े पुराने धनुष को इतना गुमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, किस बात पर उठाया, सिर पर आसमान है। धोखा है, धोखा है। अब दूसरे पहाड़ी राजा शंखनाद पधारेंगे। स्वयंवर की प्रतिज्ञा सुनकर सबका शोक मनाएंगे। क्या जय धनुष है जिसको आप सब लोग उठाते उठाते हैं, देखो शंखनाद बाजी मार दिया। बताओ कहाँ रखूं, कहाँ फेंकूं, जिसने मुसीबत खड़ी कर रखी थी सबकी जान। है क्या था, मैंने तो धनुष उठाना था, आपने मेरी टांग ही मेरे हाथ में दी। हे विधाता, ये तेरी कैसी माया है, चिल्ला तो क्या चढ़ाना था, धनुष को किसी ने हलाया नहीं। ए पाखंडी राजाओं, मैं देख चुका आपका बल पराक्रम। आप लोग तो बड़ी गान बजाकर अपनी अपनी चाकरी का वर्णन कर रहे थे, परंतु मुझे क्या मालूम था कि भारत भूमि बिना वीरों के है। आप लोगों में से कोई ऐसा वीर नहीं निकला जो मेरे वचन को पूरा कर पुत्री सीता का पानी ग्रहण करता। अच्छा, आप पछताने से क्या फायदा, आप अपने अपने घरों को जाइए और स्त्रियों में बैठकर अपनी अपनी बहादुरी के कारनामे सुनाइए। मैं समझ लूंगा कि पुत्री सीता के कि भाग्य में विवाह नहीं विधाता है।